पिछले पार्ट में हमने देखा कि डेवी जोन्स का दिल अब लॉर्ड कटलर बैकेट के कब्जे में है, यानी अब वो जो चाहे डेवी जोन्स से करा सकते हैं। उसी के बलबूते वो लुटेरों को खाक में मिलाने का मुहिम भी जारी कर चुके हैं। एक तरफ समंदर में डेवी जोन्स लुटेरों पर कहर बरपा रहा है, तो वहीं पोर्ट रॉयल के आसपास जितने भी लुटेरे और उनसे ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, चाहे वो दोषी हो ना हो, उन सबको पकड़कर सीधे फांसी पर लटकाया जा रहा है। उन्हीं में एक बच्चा भी होता है जो फांसी पे चढ़ने से पहले लुटेरों के उन 9 सरदारों से गुहार लगाना शुरू करता है जो समंदर पर राज करते हैं। उन सबको गुहार लगाते हुए देख लॉर्ड कटलर मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लुटेरों के गुहार को सुन समंदर के वो 9 सरदार एकजुट होंगे और अपने बिरादरी को बचाने सामने जरूर आएंगे। तब लॉर्ड कटलर उन 9 सरदारों को मारकर हमेशा के लिए लुटेरों का नामो निशान मिटा देंगे, जिसके बाद समंदर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज होगा। दूसरी तरफ जब ये बात कप्तान बारबोसा को पता चला कि लुटेरों के बिरादरी को मिटाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कत्लेआम करवा रही है, तो वो एलिजाबेथ को लेकर लुटेरों के 9 सरदारों में से एक सिंगापुर के लॉर्ड सो फेंग के पास जाते हैं और नतमस्तक होकर बयां करते हैं कि लुटेरों की बिरादरी खतरे में है हुजूर। हम 9 सरदारों को एकजुट होना ही होगा, मगर बैठक तभी होगी जब 9 सरदार अपनी अपनी निशानी यानी अपने सिक्के को लेकर उपस्थित हो। अब इन 9 सिक्कों का क्या राज है, ये हमें आगे पता चलेगा। जैक स्पैरो भी उन 9 सिक्कों में से एक का मालिक था, जो मरने के बाद सिक्का अपने साथ ही ले गया। इसीलिए हमें उसे मौत की दुनिया से वापस लाना ही होगा। अगर एक जहाज और कुछ लोग मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। ये सुन साओ फेंग भड़क उठता है और कहता है कि तब तो तुम्हें दुनिया के आखिरी छोर तक जाने का नक्शा भी चाहिए होगा। इस चोर को पहचान रहे हो? सुबह ही हमने इसे नक्शा चुराते हुए पकड़ा। एक तो चोरी करते हो और ऊपर से जहाज भी मांगने चले आए। इतने में कंपनी के सिपाही इन पर हमला कर देते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच एसेओ फेंग विल को धर दबोचता है। दरअसल उसने अनुमान लगा लिया था कि बारबोसा लुटेरों से गद्दारी नहीं करेगा। विल ने ही मुखबिरी की होगी, तभी कंपनी के सिपाही यहाँ पहुँच पाए। विल कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर अपने पिता को डेवी जोन्स की गुलामी से छुड़ाना है, इसलिए मैंने लॉर्ड कटलर से हाथ मिला लिया है। लुटेरों की लुटिया वैसे भी डूबने वाली है, अगर तुम चाहो तो बच सकते हो। इसके लिए तुम्हें मुझे एक जहाज और कुछ लोग देने होंगे, ताकि मैं मौत की दुनिया से ब्लैक पर्ल जहाज को वापस लाकर उसके बदले अपने पिता को छुड़ा सकूं। साथ ही साथ लॉर्ड कटलर से तुम्हारी सांठगांठ भी करवा दूंगा। जिसके बाद वो खुशखबरी लेकर पहुंचा कि साओ फेंग ने उसे जहाज और आदमी दे दिए हैं। ये सुन सब हैरान हुए, मगर किसी को भनक तक नहीं लगी कि विल लॉर्ड कटलर से मिला हुआ है। अब ये सभी टिया डेल्मा के साथ जैक को मौत की दुनिया से वापस लाने सफर पर निकल पड़े, मगर रास्ते में ठंड के मारे इनकी कुल्फी जम गई। तभी चंगू मंगू टिया डेल्मा से कहते हैं कि हम फालतू मौत की दुनिया में क्यों जा रहे हैं। जैसे आपने कप्तान बारबोसा को वापस लाया, उसी तरह जैक को भी तो वापस लाया जा सकता है। वो कहती है कि बारबोसा सिर्फ मरा था, जबकि जैक की आत्मा को कैद किया गया है। लगभग 1 महीने लगातार सफर करने के बाद जब मंजिल करीब थी, तो ये रास्ता भटक गए। इनकी जहाज अपने आप ही रफ्तार पकड़ने लगी। दरअसल ये सब कुदरत का करिश्मा था, ताकि कोई भी दुनिया के उस पार जाने का रास्ता समझ न सके। देखते ही देखते ये एक विशाल झरने के पास पहुंचे, जहां से नीचे गिरकर मौत की दुनिया में प्रवेश कर गए। दूसरी तरफ हम एक वीरान टापू पर कैप्टन जैक स्पैरो को देखते हैं, जो यहाँ से निकलने की हर मुमकिन कोशिश करके थक चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो डेवी जोन्स के नर्क से बाहर कैसे निकले। तभी उसे एक सफेद पत्थर मिलता है, जिसे फेंकते ही हजारों केकड़े प्रकट होते हैं, जो ब्लैक पर्ल जहाज को समंदर की तरफ धकेल ले जाते हैं। उधर बारबोसा और बाकी लोग झरने से गिरने के बाद उसी टापू पर पहुंचे, जहां जैक भूत भावन में फंसा हुआ था। इनसे मिलने के बाद भी उसे लग रहा था कि ये कोई सपना है, पर जल्द ही वो समझ जाता है कि ये सच में उसे बचाने आए हैं। जिसके बाद बारबोसा यहाँ आने का मकसद समझाने लगता है। इसी दरमियान जैक की नजर एलिजाबेथ पर पड़ती है। उसे यहाँ देख वो तुरंत भड़क उठता है। ये बात सबको पता चल जाती है कि एलिजाबेथ की वजह से ही जैक मरा था। तो वहीं जैक ने भी मौत के टापू पर बारबोसा को गोली मारी थी। फिर भी ये आपसी मतभेद छोड़ जैक को लेकर वापस अपनी दुनिया में लौट चलते हैं। रास्ते में इनका सामना बहुत सारी आत्माओं से होता है, जिसमें एलिजाबेथ के पिता भी थे।
यानी अब वो मर चुके हैं। टिया डेल्मा बताती है कि अब उन्हें वापस लाया नहीं जा सकता। समंदर में जिसकी भी मौत होती है उनकी आत्मा दुनिया के उस पार चली जाती है। समंदर की देवी क्लिप्सो ने आत्माओं को उस पार ले जाने का जिम्मा डेवी जोन्स को सौंपा था, मगर उसने इनकार किया, जिस वजह से क्लिप्सो ने उसे श्राप दिया कि वो 10 साल में सिर्फ एक दिन जमीन पर पैर रख सकता है और जिस लड़की से प्यार करता है उससे मिलन कर सकता है। तो वहीं कुछ दिनों से एलिजाबेथ के पिता डेवी जोन्स के दिल को चुराने के फिराक में थे, इसीलिए लॉर्ड कटलर ने उनको मरवा दिया था। देखते ही देखते अगले दिन का भी सूरज ढलने को आया। सभी भूख प्यास के मारे बेहाल थे, मगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इस मौत के जंजाल से बाहर कैसे निकला जाए। जैक नक्शे में रास्ता तलाश कर ही रहा था कि तभी उसे मैप पे लिखा हुआ दिखा, अप इज डाउन, यानी ऊपर ही नीचे है। इस गुत्थी को सुलझाते ही वो जहाज को पलटना शुरू करते हैं। देखते ही देखते जहाज पलटकर अपने असली दुनिया के समंदर में पहुंच जाती है। अब सबसे पहले ये भूख प्यास मिटाने पास के टापू पर जाते हैं, जहां पर समुद्री दानव क्रेकन का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। दरअसल लॉर्ड कटलर ने डेवी जोन्स को वश में करते ही उसके हाथों उसके क्रेकन को मरवा दिया था, ताकि क्रेकन से उन्हें कोई खतरा ना हो। यहाँ से आगे बढ़ते ही साओ फेंग का जहाज इस टापू पर आ धमकता है। अगले ही क्षण उसके लोग सबको बंदी बना लेते हैं। तभी विल कहता है कि छोड़ दो इन्हें, सौदे में सिर्फ लॉर्ड कटलर से सांठ गांठ की बात हुई थी, पर साओ फेंग तो पहले ही लॉर्ड कटलर से हाथ मिला चुका था। उन दोनों की बातों से सब समझ जाते हैं कि विल गद्दार है। वो कहता है कि ये सब मैंने अपने पिता को छुड़ाने के लिए किया। अगले ही पल साओ फेंग जैक को दबोचकर लॉर्ड कटलर के हवाले कर देता है और कटलर के आदमी से कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया, वादे के मुताबिक ब्लैक पर्ल जहाज अब मेरा हुआ। कटलर का आदमी कहता है कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि जो जहाज डचमैन को हरा सकता है वो तुम्हें दे दिया जाएगा। बारबोसा को पहले से ही पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लुटेरों से किया गया वादा कभी पूरा नहीं करते। इस पर साओ फेंग को गुस्सा तो बहुत आता है, मगर चाह कर भी वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, क्योंकि अब डचमैन और ब्लैक पर्ल दोनों जहाज कंपनी के कब्जे में है। बारबोसा कहता है कि हमसे हाथ मिला लो, हम मिलकर अभी भी बाजी पलट सकते हैं। इस जहाज पर एक लड़की के शरीर में देवी कलिप्सो का वास है। उसे आजाद करते ही वो दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़ेगी, मगर उसे जागृत करने के लिए हमें लुटेरों के उन 9 सिक्कों की जरूरत होगी। साओ फेंग को लगा कि देवी कलिप्सो का वास एलिजाबेथ के अंदर है, इसीलिए वो साथ देने के बदले एलिजाबेथ को अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव रखता है। एलिजाबेथ भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद ये सभी लुटेरे मिलकर कटलर के आदमियों पर हल्ला बोल देते हैं। उधर कटलर जैक से एक सौदा करता है कि अगर उसने लुटेरों के 9 सरदार और उनका ठिकाना बता दिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी और डेवी जोन्स से उसका जो भी पुराना हिसाब किताब है सब बराबर हो जाएगा। तभी इनके जहाज पर एक गोला आकर लगता है। दरअसल लुटेरे ब्लैक पर्ल को हथियाने में लगे थे। जैक भी ये सौदा मंजूर कर एक लंबी छलांग लगाकर ब्लैक पर्ल पर पहुंच जाता है। देखते ही देखते साओ फेंग का जहाज और ब्लैक पर्ल दोनों कटलर के चुंगल से बचकर निकल जाते हैं। कटलर डेवी जोन्स को साओ फेंग के जहाज को तबाह करने के लिए खबर भिजवा देता है। अब रात को साओ फेंग के जहाज को दिखाया जाता है, जहां पर साओ फेंग एलिजाबेथ को देवी कलिप्सो समझ रहा होता है। वो कहता है कि देवी कलिप्सो समंदर के 9 सरदारों ने समंदर पर राज करने के लिए आपको इस लड़की के जिस्म में कैद किया, मगर मैं इसके खिलाफ था। अब मैं सरदारों के उन 9 सिक्कों को हासिल कर आपको आजाद कराऊंगा और आपकी कृपा से समंदर पर राज करूंगा। तभी इनके जहाज पर हमला हो जाता है, जिसके चपेट में आकर एक लकड़ी साओ फेंग के जिस्म के आर पार हो जाती है। पर मरने से पहले वो एलिजाबेथ को सरदार की निशानी सौंपकर उसे सरदार बना देता है। इनके जहाज पर हमला डेवी जोन्स ने किया होता है। उसके लोग सबको बंदी बनाकर डचमैन जहाज पर ले आते हैं, जहां पर एलिजाबेथ की मुलाकात जेम्स से होती है। जेम्स उसे छुड़ाकर अपने केबिन में रुकने को कहता है, मगर अब एलिजाबेथ को उससे कोई हमदर्दी नहीं, क्योंकि उन लोगों ने ही उसके पिता को मारा है। हालांकि जेम्स ये जानता भी नहीं था कि गवर्नर स्वान मर चुके हैं। कटलर ने सबको यही बताया था कि वो इंग्लैंड चले गए। फिर भी एलिजाबेथ उसकी एक नहीं सुनती और अपने साथियों के साथ जेल में रुकती है, जहां पर वो बूटस्ट्रैप बिल टर्नर से मिलती है। उनकी पीड़ा देख एलिजाबेथ को भी एहसास होने लगता
लगता है कि विल अपने पिता को गुलामी से मुक्त कराने के लिए जो कुछ भी कर रहा है वो सही कर रहा है, इसीलिए वो विल को मन ही मन माफ कर देती है। दूसरी ओर ब्लैक पर्ल जहाज पर विल को दिखाया जाता है जो लाशों को ड्रम से बांध कटलर के लिए जगह जगह निशान छोड़ रहा होता है ताकि कटलर उनका पीछा कर सके, मगर जैक उसकी चालाकी पकड़ लेता है और अपना कंपास देकर उसे जहाज से नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ डचमैन जहाज पर जब सभी सिपाही सो जाते हैं तो रात के अंधेरे में जेम्स मौका देख एलिजाबेथ और उसके साथियों को जेल से भगाने में मदद करता है। एलिजाबेथ के साथ साथ उसके साथी फरार तो हो जाते हैं लेकिन जेम्स मारा जाता है। वहीं विल ब्लैक पर्ल से गिरने के बाद लॉर्ड कटलर के जहाज पर पहुंच चुका होता है जहां पर डेवी जोन्स भी होता है। वो जोन्स को बता देता है कि जैक स्पैरो अभी जिंदा है और वो लोग ब्लैक पर्ल को लेकर शिपरेक जा रहे हैं जहां पर लुटेरों के बिरादरी का जमघट लगने वाला है। कटलर कहता है कि अगर तुम हमें वहां पहुंचा सको तो तुम्हारे पिता को डचमैन की गुलामी से आजादी मैं दिलवाऊंगा। विल ये सौदा पक्का कर लेता है क्योंकि उसके पास इच्छा शक्ति से चलने वाला जैक का कंपास है। उधर शिपरेक में सभी लुटेरे और उनके 9 सरदारों का जमघट लग चुका था जहां पर 9 सरदार मिलकर किसी एक को अपना सरदार चुनते हैं। उन 9 सरदारों में एक जैक के पिता भी होते हैं, मगर हर कोई अपने आप को ही सरदार चुन रहा होता है। तभी जैक एलिजाबेथ को चुन लेता है, यानी अब उन 8 सरदारों को एलिजाबेथ की बात सुननी होगी। वो कहती है कि हम भागेंगे नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला करेंगे। ये सुन सारे लुटेरे सकपका जाते हैं कि ये औरत पगला गई है, मगर एलिजाबेथ को तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जाती दुश्मनी निकालनी थी। उसे हर हाल में अपने पिता के मौत का बदला लेना था। अगले दिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी से लोहा लेने चल देते हैं, मगर उनके जहाजों की संख्या देख इनकी हालत खराब हो जाती है। तभी बारबोसा समंदर की देवी कलिप्सो, जिसे बहुत पहले 9 सरदारों ने मिलकर जादूगरनी टिया डेल्मा के शरीर में बांधा था, उसको आजाद करने की प्रक्रिया शुरू करता है। बारबोसा उन 9 सिक्कों, उन 9 निशानियों को एक बर्तन में इकट्ठा करता है, जिसके बाद ये टिया डेल्मा के कान में कहते हैं कि हम तुम्हें जिस्मानी कैद से आजाद करते हैं। अगले ही पल उन 9 निशानियों में आग पकड़ लेती है और कलिप्सो अपने असली रूप में बदलने लगती है। ये सब उसके सामने नतमस्तक होकर कबूल करते हैं कि वो उनके गुलाम हैं। उन पर रहम किया जाए और दुश्मनों के कहर से हम लुटेरों को बचाया जाए। पर कलिप्सो उनकी सुनने के बजाय केकड़ों के रूप में परिवर्तित होकर समंदर में चली जाती है, यानी जिसको जागृत करने के लिए ये दुनिया के आखिरी छोर तक गए, मगर ऐन वक्त पर इनके हाथ कुछ नहीं लगा। अब इनका मरना तो तय था। तभी कलिप्सो समंदर में बवंडर उठाना शुरू करती है, जिसमें डचमैन जहाज और ब्लैक पर्ल दोनों फंस जाते हैं। इन दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाती है। इसी दरमियान जैक मौका पाकर उस बक्से को हासिल कर लेता है जिसके अंदर डेवी जोन्स का दिल है। डेवी जोन्स जैक को बक्सा ले जाते हुए देख लेता है, जिसके लिए दोनों के बीच भयंकर तलवारबाजी होती है। तो वहीं एलिजाबेथ को मुसीबत में देख विल भी इनके तरफ से लड़ने लगता है, क्योंकि आज भी वो उससे उतना ही प्यार करता है। लड़ते लड़ते ही वो एलिजाबेथ से शादी के लिए प्रपोज करता है। वो भी राजी हो जाती है, जिसके बाद बारबोसा इस लड़ाई के बीच ही लड़ते लड़ते उन दोनों की शादी करा देते हैं। उधर जैक बक्से के साथ साथ डेवी जोन्स से उसका चाबी छीनकर नीचे गिर जाता है। जोन्स उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एलिजाबेथ उस पर हमला कर देती है। वो एलिजाबेथ को भी हराकर उसे मारने आगे बढ़ता है। तभी एलिजाबेथ का पति विलियम तलवार उसके दिल के आर पार कर देता है, पर डेवी जोन्स को कुछ नहीं होता क्योंकि उसका दिल तो बक्से के अंदर कैद था। वो विल को भी हराकर तलवार उसके सीने में उतार देता है। ये देख विल के पिता बूटस्ट्रैप उस पर टूट पड़ते हैं। विल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, इसलिए जैक उसके हाथों डेवी जोन्स के दिल में छुरा घोंपवा देता है, जिससे जोन्स की मृत्यु हो जाती है और उसका श्राप विल के ऊपर आ जाता है। विल के पिता उसका दिल सीने से निकालकर बक्से में कैद करने का रस्म शुरू करते हैं। रस्म शुरू करते ही डचमैन और उसके साथ साथ ब्लैक पर्ल जहाज भी डूबने लगती है, मगर बारबोसा किसी तरह ब्लैक पर्ल को इस बवंडर से बचाकर निकाले जाता है। जैक भी एलिजाबेथ को बचाकर ब्लैक पर्ल पर पहुंचता है, मगर अभी भी इनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई होती। सामने कटलर सैकड़ों जहाज को लेकर इनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। तभी समंदर का सीना चीरते हुए डचमैन जहाज और उसका नया कप्तान बाहर निकलते हैं। डचमैन के सारे गुलाम अब डेवी जोन्स की गुलामी से मुक्त हो चुके होते हैं। कटलर को लगता है कि विल उसके तरफ है, मगर डचमैन और ब्लैक पर्ल दोनों मिलकर कटलर के जहाज की धज्जियां उड़ा देते हैं। इस हमले में कटलर मारा जाता है। अपने सेनापति को मरते देख कटलर के जहाजों का बेड़ा वापस लौट जाता है। ये देख लुटेरों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। उधर विल के पिता बताते हैं कि अब वो डच
डचमैन जहाज से बंध चुका है। उसका काम है समंदर में मरे हुए आत्माओं को दुनिया के उस पार पहुंचाना। बदले में वो 10 साल में एक बार एलिजाबेथ से मिल सकता है, इसीलिए जाने से पहले वो एलिजाबेथ से मिलन करके जाता है। एक दिन जैक बारबोसा और उनकी पल्टन टोर्टुगा टापू पर अय्याशी करने पहुंचे होते हैं। वहां जैक अपनी दोनों गर्लफ्रेंड से वादा करता है कि वो हिंदुस्तान ले जाकर उनको ताजमहल दिखाएगा, मगर किनारे पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल बारबोसा जैक के सभी साथियों को अमृत का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया होता है, लेकिन जैसे ही वो नक्शा खोलता है पता चलता है कि नक्शा गायब है। ये वही साओफेंग का नक्शा होता है जिसके सहारे बारबोसा जैक को वापस लाने मौत की दुनिया में पहुंचा था। सातिर जैक उस नक्शे को चुराकर मृत्युंजय अमृत की खोज में निकल पड़ता है। 10 साल बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एलिजाबेथ को देखते हैं, जो अपने बेटे के साथ उसी किनारे पर जैक के लौटने का इंतजार कर रही है। आगे के पार्ट में हम देखेंगे मृत्युंजय अमृत का रहस्य। वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं।